वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं महासुंदरम। मूवी की शुरुआत में हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो जल्दी में कहीं जा रहा है। तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। बेचारा बेहोशी हो जाता है। यहाँ अब अर्जुन आखिरकार जा कहाँ रहा था ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा, क्योंकि ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम 4 साल से पहले का समय देखते हैं, जहाँ हम विजय नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि पुलिस का एग्जाम देने के लिए आया होता है। एग्जाम देने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसके सामने अर्जुन आता है। दरअसल अर्जुन और विजय बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक तरफ अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता है तो वहीं दूसरी ओर विजय अनाथ था, इसलिए विजय अर्जुन के घर पर ही रहता है। अर्जुन और विजय साथ में एक चाय की दुकान पर जाते हैं। तभी अर्जुन की बाइक पर एक कार वाला टक्कर मार देता है। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन तब उसको विजय रोकता है कि लड़ो मत। इसके बाद अर्जुन विजय से कहता है कि मुझे कोई जरूरी काम से जाना है, इसलिए तुम घर जाओ, तुमसे वहीं मिलता हूँ मैं। अगले ही पल अर्जुन को हम उन गुंडों के सामने देखते हैं जिन्होंने अर्जुन की बाइक को टक्कर मारी थी। वो उन्हें काफी बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। उसी वक्त वहां पर विजय भी आता है और अर्जुन से कहता है कि मैं जानता था कि तुमको ऐसे चैन नहीं मिलेगा। इतना कहने के बाद वो भी अर्जुन के साथ उन गुंडों को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। इसके बाद हम दोनों को घर पर देखते हैं, जिस दौरान अर्जुन की माँ उससे कहती है कि तुम विजय से कुछ सीख क्यों नहीं लेते, वो जल्द ही एक पुलिस वाला बन जाएगा, लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, क्या करना है तुम्हें। आगे वो बोलती हैं कि मेरा भाई तो बर्बाद था ही, अब बेटा भी उसी रास्ते पर चल गया, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। इसी के साथ सीन अर्जुन के मामा चुनचू की तरफ मुड़ जाता है। हाँ दोस्तों, इसका नाम चुनचू ही है, जिस पर कुछ लोग ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे होते हैं। उनसे चुनचू किसी तरह बच निकलता है। दरअसल चुनचू चोरी से स्मगलिंग का काम करना चाहता है, लेकिन उसे धनंजय नाम का एक आदमी ये करने नहीं दे रहा होता है और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। इसी के साथ हमें धनंजय को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। इस एरिया में धनंजय एक बहुत बड़े स्मगलर के रूप में जाना जाता है। उसके रहते कोई दूसरा अपना पैर यहाँ जमा भी नहीं सकता। यह है धनंजय का भाई बाबजी, जो उससे कहता है कि यह हमारा मलेशियन सप्लायर था, तुमने बिना सोचे समझे से मार दिया। धनंजय उसे जवाब देता है कि मेरा मन जो करे वो मैं करूंगा, तुम अगर चुपचाप देख सकते हो तो देखो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर बाबजी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई के सामने कुछ कह नहीं सकता। फिर हम एक डांस टीचर महा को देखते हैं जो कि विजय की गर्लफ्रेंड भी है और वो अपने बच्चों को डांस सिखाकर अपना काम चलाया करती है बेचारी। इसी बीच अर्जुन अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है तो वो एक जगह पर बहुत भीड़ देखता है। उसे लगता है कि एक लड़की की स्कूटी को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी है, इसलिए वो उस गाड़ी वाले को धमकाने लगता है। अर्जुन उससे नुकसान के पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन गलती उस गाड़ी वाले की नहीं बल्कि लड़की की होती है। उसने ही इस आदमी की गाड़ी से अपनी स्कूटी ठुका दी थी। जो बात पता लगते ही अर्जुन उस लड़की जिसका नाम स्मिता है उससे नुकसान के पैसे देने के लिए बोलता है। अब स्मिता के पास सिर्फ 10 रुपए होते हैं तो वो उस गाड़ी वाले को एटीएम से पैसे निकाल कर दे देता है। साथ ही वो स्मिता से उसका नंबर लेकर कहता है कि कल तक मेरे पैसे मुझे लौटा देना, समझी। अब विजय को दिखाते हैं तो वो पाइप चढ़ाकर महा से मिलने जाता है, जो कि विजय से बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो पिछले 2 साल से विजय से पूछ रही है कि आखिर तुम मुझसे शादी कब करोगे। विजय भी कहता रहता है कि चिंता मत करो, जैसी मेरी पुलिस की नौकरी लगेगी मैं तुमसे पक्का शादी कर लूंगा। अब विजय यहाँ महा के पास पैसे के लिए आया था, जो कि वो जानती थी, इसलिए वो विजय को कुछ पैसे दे देती है। पैसे पाकर फिर विजय काफी खुश हो जाता है। दूसरी ओर अर्जुन चुनचू से मिलने जाता है, जो कि अर्जुन से कहता है तुम उस विजय के साथ क्यों रहते हो, उसके बाप की वजह से मैं बर्बाद हो गया, उसने मुझे धोखा दिया और भाग गया। कभी मेरे पास 20 बोट्स हुआ करती थी, आज उस विजय के पिता की वजह से सिर्फ 5 ही बची हैं। थोड़ी देर के बाद वहां विजय भी आता है, जिससे चुनचू बिल्कुल भी बात नहीं करता। इसके बाद विजय अर्जुन को धनंजय के अड्डे पे लेके जाता है, जहां वो सारा माल लोडिंग अनलोडिंग करता है। अर्जुन के पूछने पर विजय बताता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से इस अड्डे का पता किया है। जानते हो, मैं पुलिस में इसलिए भर्ती होना चाहता हूँ ताकि मैं इस धनंजय जैसे गुंडों को अपने कब्जे में कर पाऊं और मोटा पैसा वसूल पाऊं। विजय की बात सुनकर अर्जुन उसको देखता रह जाता है कि वाह भाई, क्या थिंकिंग है तेरी। अगली सुबह महा अर्जुन के घर जाती है, जहां अर्जुन और विजय सो रहे होते हैं। वो अर्जुन को जगाकर उससे कहती है कल रात तुम दोनों ने फिर शराब पीना है ना। अर्जुन, तुम मेरे विजय को बिगाड़ रहे हो, बता रही हूँ मैं। अर्जुन भी कहता है कि भला मैं बिगड़े हुए को क्या बिगाड़ूंगा। महा भी उससे कहती है कि तुम एक लड़की को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते, शायद वो तुम्हें सुधार दे। ये सुनते ही अर्जुन को कुछ याद आता है और वो चला जाता है। जिसके जाने के बाद महा विजय को जगाती है और उससे कहती है कि मेरे पापा ने मेरी शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया है, तुम्हें कब होश आएगा। उसकी ये बात सुनकर विजय कहता है तुम सुबह सुबह ये बात बताने के लिए यहाँ पर आई हो। ऐसा है, अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। जिसके जवाब में माया एक नया मोबाइल और कुछ पैसे निकाल कर रखने के साथ कहती है मैं ये देने आई थी, और इतना कहकर जाने लग जाती है। अब विजय उसको पीछे से रोकता है और ऐसे बात करने के लिए माफी मांगता है। महा भी झट से मान जाती है।
उधर अर्जुन स्मिता के पास अपने पैसे लेने के लिए जाता है, जहां उससे स्मिता कहती है कि अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है, जिसे अर्जुन भी उसके हाथ से ले लेता है और फिर हाथ जोड़ते हुए स्मिता से कहता है कि प्लीज ये पैसे वापस कर देना। वो पैसे मेरे नहीं हैं बल्कि मेरी माँ के हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। यहाँ अर्जुन की मासूमियत को देखकर स्मिता उसको पसंद करने लगती है और बीते हुए वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। बस फिर क्या था, दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विजय और महा अपने रिश्ते में और गहराई लेकर आ रहे होते हैं। उन दोनों के बीच भी वो सब कुछ हो जाता है। फिलहाल चुनचू अर्जुन से एक दिन मिलने आता है। साथ ही वो बातों ही बातों में अर्जुन से बताने लगता है कि आजकल मेरी बिल्कुल कमाई नहीं हो पा रही है, कुछ करो। अर्जुन कहता है आपको किसी को अपने काम में पार्टनर बना लेना चाहिए और साथ ही पुलिस को पैसे देकर उन्हें भी शामिल कर लो। हाँ, इस पर चुनचू कहता है कि हाँ, तुम्हारे बाप के साथ पार्टनरशिप की थी, वो तो भाग कर खड़ा हो गया और मैं आज तक उस नुकसान से उभर नहीं पाया। और फिर क्या था, विजय और चुनचू के बीच लड़ाई हो जाती है, जिन्हें लड़ता हुआ देखकर अर्जुन दोनों को रोकता है और फिर विजय तो गुस्सा होकर ही चला जाता है। वो इस बात का सारा गुस्सा महा पर उतार देता है, जो कि काफी ज्यादा रोती है कि भाई मुझ पर गुस्सा क्यों उतार रहे हो। अब इधर गुस्से में विजय जब कहीं जा रहा होता है तो उसको एक गाड़ी में धनंजय कहीं जाता हुआ दिखता है, जिसका वो पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते करते विजय उसके अड्डे पर पहुंचता है, जहां धनंजय उसे देख लेता है और फिर वो विजय को मारने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। गलती से विजय धनंजय को मार देता है। वो धनंजय को घायल देखकर फिर वहां से भागते हुए चुनचू और अर्जुन के पास जाता है। अब जब चुनचू को पता चलता है कि विजय ने ये कांड कर दिया तो वो अर्जुन से कहता है कि धनंजय का भाई और उसके आदमी ना तो विजय को छोड़ेंगे और ना ही हमें, इसलिए विजय को यहाँ से फौरन ले जाना होगा। विजय कहता है कि ठीक है, मैं अभी ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। अर्जुन कहता है तुम अपने साथ महा को भी लेकर जाओ, स्टेशन पर तुमसे मिलता हूँ, जाओ। कुछ देर के बाद अर्जुन महा के साथ स्टेशन पहुंचता है, जहाँ दोनों हर जगह विजय को ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। फिर जैसे ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तो महा विजय को देखती है, जो ट्रेन के दरवाजे पर आकर महा की तरफ देखते हुए उसका दिया हुआ फोन फेंक देता है, जिसे देखकर महा तो पूरी तरह टूट जाती है। यानी कि विजय ने उससे कभी प्यार ही नहीं किया था। अर्जुन को भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि ये क्या हुआ। बेचारा अब क्या ही करता, वो महा को उसके घर ले जाकर छोड़ देता है, जिसे उसके पिता काफी मारते भी हैं और अर्जुन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद अर्जुन से मिलने बाबजी आता है। उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दोस्त ने क्या किया। जानते हो, मेरे अपाहिज होने की वजह से मेरे भाई ने सारा बिजनेस हथिया लिया। मुझे लगा तुम्हारे दोस्त ने मेरी मदद की है, लेकिन मेरा भाई अब भी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। वो अगर ठीक हो जाएगा तो विजय को जरूर ढूंढेगा और अगर उसे विजय नहीं मिला तो वो उनको मारेगा जो विजय को जानते हैं, यानी कि तुम्हारे परिवार। इसलिए काम करो, उसे खत्म कर दो। ये करने से अर्जुन साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों मारा जाएगा। इसी बीच अर्जुन के घर से पुलिस को कुछ नशीली चीजें मिलती है, जिस कारण वो अर्जुन को उठा लेके जाते हैं, मगर जल्द ही चुनचू उसको पैसे देकर छुड़वा लेता है। फिर अर्जुन जब कहीं जा रहा होता है तभी वो देखता है कि महा को उसके पिता बीच सड़क पर मार रहे हैं, क्योंकि वो विजय के बच्चे की मां बनने वाली है। ये देखकर अर्जुन महा को वहां से सीधे अपने घर ले आता है, जिससे चुनचू कहता है कि तुम्हें ये बच्चा गिरा देना चाहिए। ये सुनते ही अर्जुन की माँ चुनचू को एक जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है इस बच्चे को जन्म देना ये फैसला पूरी तरह से महा लेगी। वो महा से कहती है तुम जिंदगी भर हमारे घर में रह सकती हो बेटी। इस दौरान स्मिता भी अर्जुन को उसके पैसे वापस करके हैदराबाद चली जाती है, क्योंकि अर्जुन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। स्मिता, अर्जुन और महा तीनों ही काफी दुखी होते हैं। फिर एक दिन धनंजय महा को देखकर उसकी तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाता है तभी उसका हाथ अर्जुन पकड़ लेता है और ये देखकर उसके गुंडे अर्जुन पर खतरनाक हमला कर देते हैं। लेकिन अर्जुन भी उन्हें काफी पीटता है और रही बात धनंजय की तो वो पहले अर्जुन पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में अर्जुन उसको ऐसा मारता है कि उसकी मौत ही हो जाती है। जिसकी मौत की खबर जैसे ही बाप जी को पता लगती है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि अब सब कुछ उसका होने वाला है। वो अपने आदमी को कहता है कि अब से हम गर्म दिमाग से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से काम करेंगे। इधर अर्जुन को चुनचू समझाता है कि अभी बापजी और धनंजय के वफादार लोग जिंदा है, जो कि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए तुम इसे मौका समझकर इस समुद्र पर अपना राज्य स्थापित करो। जो बिजनेस बापजी और धनंजय करते थे उसे तुम करो, जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस कारण तुम अपने परिवार को हमेशा सेफ रख पाओगे और बापजी पर भी अपना दबदबा बनाए रखोगे। यहाँ चुनचू की बात सुनकर अर्जुन वो सारे गैर कानूनी धंधे करने लगता है जो कभी धनंजय करता था। जल्दी सभी उसको जानने लग जाते हैं, साथ ही वो बापजी को बराबर की टक्कर दे रहा होता है। इन्हीं सबके बीच महा एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो पूजा रखती है।
बाबजी अर्जुन से परेशान होकर मिनिस्टर से मिलने जाता है, लेकिन उसे वहां से भी कुछ खास मदद नहीं मिलती। उधर हमें अर्जुन को दिखाया जाता है जो बीते हुए वक्त के साथ महा की बेटी का काफी ख्याल रखता है, जिससे इस तरह देखकर महा को अर्जुन से प्यार हो जाता है। वो धीरे धीरे अपने बीते हुए कल को भुला रही होती है, लेकिन उसमें अर्जुन को बात करने की हिम्मत भी नहीं होती। वो दिन जब अर्जुन महा और पूजा को मंदिर से घर लेके जा रहा होता है, तभी बाबजी उसका एक्सीडेंट करवा देता है। इसमें अर्जुन और पूजा तो बच जाते हैं, लेकिन महा काफी घायल हो जाती है। उसे लेकर अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचता है और पूरी रात उसकी देखभाल करता है। फिर महा के ठीक होने के बाद वो अगले दिन कोर्ट में बाबजी को मारने जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्मिता से होती है, जो कि अब एक वकील बन चुकी है। अब स्मिता से मिलने के बाद फिर से दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है, जो कि महा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये चीज स्मिता भी नोटिस कर लेती है और वो एक दिन अर्जुन से कहती है कि मुझे लगता है महा तुमसे प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। जानते हो, एक तुम ही हो जो उसे उसके बीते हुए कल से निकाल कर अपना सकते हो। ये सारी बातें वो अर्जुन को समझा कर चली जाती है। इसी के साथ अगले दिन हम विजय को इस शहर में दोबारा से दाखिल होते हुए देखते हैं, जो कि अर्जुन और महा को साथ में एक जगह देखकर काफी गुस्सा होता है। असल में उसे बाबजी ने बुलाया था, जो कि उससे कहता है कि जानते हो, अर्जुन और चुनचु ने तुम्हें जानबूझकर बाहर भेजा और तुम देखो, तुम वहीं के वहीं रह गए और अर्जुन कहाँ पहुंच गया। वो विजय को अर्जुन की जान लेने के लिए कहता है, जिसके बदले वो अपना पूरा नेटवर्क विजय के हवाले कर देता है। फिर क्या था, जल्द ही विजय अर्जुन के सामने आता है। उसको देखकर अर्जुन और चुनचु बहुत हैरान होते हैं। विजय अर्जुन से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे बाहर भेज दिया और खुद बड़े आदमी बन गए। वाह, इतने से भी मन नहीं भरा तो तुमने मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और तुम्हारी बच्ची भी है। वाह। उसकी इस बात पर वो चुम बोलता है कि विजय कुछ भी बोलो नहीं, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। अब उसकी इस बात पर विजय महा के बारे में काफी गंदा लफ्ज इस्तेमाल करता है, जो सुनते ही अर्जुन को विजय पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन विजय कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बर्बाद जरूर करूंगा। लेकिन अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर तुम महा को छोड़कर चले क्यों गए। विजय जवाब देता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, उसे तो मैंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, मगर वो मेरे लिए बोझ बन के रह गई, इसलिए मैंने उससे पीछा छुड़ा लिया। इतना कहकर वो चला जाता है। अब अर्जुन चुनचु से कहता है कि आप विजय के वापस आने का जिक्र महा से बिल्कुल भी मत करना। इधर विजय से बाबिल कहता है कि तुम जानते हो, मेरे भाई की मौत तुम्हारे नहीं बल्कि अर्जुन के हाथों से हुई है, और ये सच है कि तुम्हें जानबूझकर दोनों मामा भांजों ने यहाँ से भगा दिया और अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ रहा है। ये सुनकर तो विजय के अंदर बहुत गुस्सा आता है और बाबजी जो करना चाहता था वही हो रहा है। विजय बाबजी की मदद से अर्जुन के आदमियों को मारने के साथ पूरे नेटवर्क पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिससे चुनचु और अर्जुन अब बहुत परेशान होते हैं। फिर एक दिन विजय अर्जुन को कॉल करके बताता है, मैंने तुम्हारी बेटी और चुनचु को किडनैप कर लिया है, अगर उन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनकर अर्जुन उन्हें पूरी रात हर जगह ढूंढता है, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगली सुबह विजय चुनचु को काफी मारता है और कहता है, तुमने मेरे पिता को हमेशा उल्टा सीधा कहा और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो तुमने मुझे भगा दिया। चुनचु हंसते हुए कहता है कि जानते हो, मैंने अर्जुन को तुम्हें मारने की सलाह दी थी, तो उसने कहा कि मैं भला अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ। वो मुझे मार दे चलेगा, पर मैं उसकी जान नहीं लूंगा। इसके साथ चुनचु रिवील करता है कि अर्जुन जो आज है उसको बनाने में मेरा ही हाथ है। मैंने पुलिस से उसकी गिरफ्तारी करवाई थी ताकि वो बाबजी के खिलाफ इस धंधे में उतरे। और एक और बात और, अर्जुन ने महा से शादी नहीं की, वो बच्ची अर्जुन की नहीं बल्कि तुम्हारी है। ये सच्चाई सुनकर काफी शौक लगता है और बुरा भी। वो अपनी बेटी के पास जाकर उसका नाम पूछता है, फिर उससे पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कौन है। पूजा कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं जब भी माँ से इस बारे में सवाल करती हूँ तो वो मुझे बहुत मारती है। विजय उससे कहता है कि तुम्हारे पिता का नाम अर्जुन है। इतना कहकर वो अपने बेटी को गले से लगा लेता है। फिर वो अर्जुन को कॉल करके अपने किए हुए के लिए माफी मांगता है। अर्जुन से कहता है कि मैं पूजा को लेकर तुमसे मिलने आ रहा हूँ, वो भी दुश्मनी की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। अब जब विजय पूजा को लेकर जा ही रहा होता है, तभी बाबजी का आदमी जो कि विजय के साथ था वो विजय पर हमला कर देता है और साथ ही बाबजी भी वहां कर विजय को गोलियों से छलनी कर देता है। फिर वो महा की बेटी को लेकर चला जाता है, जहां पर जब अर्जुन पहुंचता है तो वो अपने दोस्त की लाश को देखकर काफी दुखी होता है। फिर वो जल्दी से पूजा को ढूंढने में लग जाता है, जिस दौरान उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है, पर जल्द ही उसे होश आता है और आखिरकार वो बाबजी के ठिकाने को ढूंढते हुए वहां पहुंच भी जाता है। जहां पहुंचते ही वो बाबजी के आदमियों को इतना मारता है कि कोई जिंदा नहीं बचता। बाबजी को भी समुद्र के पानी में दफन कर देता है। यहाँ होता है उसका खेल खत्म। आखिर में उसने चुनचु और पूजा को भी बचा लिया होता है। फिर अर्जुन बिना देरी किए महा के पास आता है और उससे अपने दिल की बात कहता है, जो कि तुरंत अर्जुन को गले लगा लेती है, क्योंकि वो अर्जुन से यही सुनना चाहती थी। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब करें, वहां पर वीडियोस आने वाली हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। और ये मूवी खत्म होती है यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।